हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि विजी की क्लासेज में। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में कैलेंडर की ये सेकेंड क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे जो यर्स दी होती हैं, कितने यर्स में लीव ईयर आती हैं और किस ईयर में होती हैं, लीव ईयर को किस प्रकार निकाला जाता है, सिंपल ईयर क्या होती है, इनमें किस प्रकार से कोड यूज किया जाता है, मंथ के कोड क्या होते हैं, ईयर्स के कोड क्या होते हैं, डेज के कोड क्या होते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम लोग सभी फैक्टरों को क्लियर करेंगे। ठीक है, एक लाइन का फैक्ट रहेगा और एक लाइन से ही पूरा कैलेंडर क्लियर होने वाला है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में 30 सेकंड लगेंगे जब आप लोग मेरे बताए हुए फैक्ट को फॉलो करेंगे तब। ठीक है, तो हम आपको जो शॉर्ट तरीका देंगे उसको आपको फॉलो करना ही होगा अगर आपको पेपर में जल्दी करना है तो आप लोग बैठ जाइएगा शिद्दत के साथ कॉपी पेन लेके, और जितना भी हम बताएं और जितने फैक्ट दिए जाएंगे उतने आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, जो ईयर्स होती हैं, जो कैलेंडर हमारा होता है, इस कैलेंडर में दो प्रकार की ईयर्स होती हैं, टू टाइप की ईयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है सिंपल ईयर, एक होती है लीप ईयर। ठीक है, कैलेंडर में दो प्रकार की ईयर्स होती हैं, साधारण वर्ष और आदि वर्ष। ठीक है, और इनको समझने के लिए जो हमने आपको शॉर्ट तरीका दिया था, कोड। ठीक है, जितनी क्लास होंगी, जितने भी आपको फैक्ट मिलेंगे, वो आपको फैक्ट मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ कोड के आधार पर, कोड के बेस पर पूरी क्लास होगी। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग जो डेज के कोड होंगे उनको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमने इसके जो कोड है मंथ के, इनको आपको याद करने के लिए दिया था। तो आप लोग बताएंगे कितने लोगों ने जो है इस कोड को याद कर लिया है अपना नंबर समझ के, अपना या किसी और का नंबर समझ के याद कर लिया होगा। तो बताइएगा किसने किसने याद कर लिया है। चलिए, जिसने नहीं याद किया है वो आज याद कर ले, और जो साथी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी पिछली वाली क्लास को देख ले। और कोड तो अभी हम यही बता दे रही हूं दोबारा, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए, तो देखिए, जनवरी का माह का, फरवरी माह का, मार्च अप्रैल, जितने भी माह, इनके कोड क्या होने वाले हैं तो आपको ध्यान से देख समझना है और नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए, हमने आपको एक सीधा सा तरीका बताया था इसको याद करने के लिए। एक बार इनको भूल जाइएगा, जो हमारे मंथ दिए गए जनवरी फरवरी मार्च, इनको भूल जाइएगा, सिर्फ आपको नंबर याद करना है। कैसे? 144, 025, 036 और 146। क्या है? 144025036 146। अब देखिए, इनको मंथ से कैसे ऐड कर पाएंगे। जनवरी का कोड क्या है? जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ठीक है, याद हुआ? जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, और जो मार्च है, मई है, इसका 2 है, जून है 5, जुलाई है 0, अगस्त है 3, सितंबर है 6 और 0 है, सॉरी, अक्टूबर है 1, ये अक्टूबर है, ओ बना हुआ है। ठीक है,
क्या है, अक्टूबर है 1, नवंबर है 4, दिसंबर है 6। क्लियर? एनी डाउट? अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो इनको 3 पार्टों में 3-3 डिजिट करके बांट लीजिएगा। ठीक है, तो इससे भी आसानी रहेगी याद करने में। 144 0 25 0 36 146 ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका सिंपल ईयर का कोड। हमने आपको बताया जो कैलेंडर होता है इसमें 2 प्रकार की ईयर होती है, एक होती है सिंपल ईयर, एक होती है लीप ईयर। तो हम लोगों ने जो लीप ईयर का कोड है इसको जान लिया है। देखिए जो सिंपल ईयर को कोड को हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया है, कल भी किया था। ठीक है, अब देखिए जो लीप ईयर है इसमें किस प्रकार से थोड़ा ही डिफरेंट आता है। ओनली जनवरी और फरवरी माह में कोड बदलता है और जितने भी ये सारे कोड दिए गए हैं ये सेम ही रहते हैं। जो लीप ईयर होगी हमारी, लीप ईयर में सिर्फ जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का हो जाएगा 3। सिर्फ एक ही माइनस होता है। देखिए सिंपल ईयर में जनवरी का है 1 और लीप ईयर में हो गया इसका 0 और सिंपल ईयर में फरवरी का है 4 और लीप ईयर में हो गया के 3। तो इसमें कितने का माइनस हुआ है? तो इसमें 1 का माइनस हुआ है। ठीक है, अब फिर जितने भी कोड इस माह के दिए गए हैं सारे माह मार्च से लेकर दिसंबर तक के, इनका जो कोड रहेगा लीप ईयर में सेम ही रहेगा सिंपल ईयर और जो लीप ईयर होगी इनका दोनों का कोड सेम रहेगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी माह के कोड को छोड़कर। इनका -1 क्यों हुआ? आप सभी जानते हो जो हमारा कैलेंडर होता है इसमें 2 प्रकार की ईयर होती हैं, सिंपल ईयर और लीप ईयर। तो लीप ईयर हर 4 वर्ष में एक बार आती है। कितने वर्ष में? हर 4 वर्ष में एक बार आती है। तो इसमें इसलिए परिवर्तन हुआ, ये जो माह होते हैं ये तो हमेशा 30-31 के होते हैं। जो हमारी फरवरी है ये कभी 28 की होती है और कभी 29 की हो जाती है। ठीक है, 29 की कब होती है? 29 की जब होती है जब हमारा अधिवर्ष लगा होता है कैलेंडर में, लीप ईयर होती है तब ये 29 की होती है। और जब साधारण ईयर होती है तो फरवरी 28 की होती है। ठीक है, जब सिंपल ईयर होगी, जब फरवरी 28 की होगी तो हम लोग 4 कोड को यूज करेंगे। जब फरवरी 29 की होगी तो हम लोग किस कोड का यूज करेंगे? 3 का यूज करेंगे, नहीं 3 का करेंगे। ठीक है, किसमें? जब इसमें लीप ईयर होगी, अधिवर्ष दी गई होगी तब। ठीक है, और इसका मार्च का 4 रहेगा, अप्रैल का 0 रहेगा, मई का 2 रहेगा और जून का 5 रहेगा, जुलाई का 0 रहेगा, अगस्त का 3 रहेगा, सितंबर का 6 रहेगा, अक्टूबर का 1 रहेगा, 1 रहेगा और नवंबर का 4 रहेगा और दिसंबर का 6 रहेगा। यहां से लेकर ये सेम कोड रहेंगे, मार्च से लेकर दिसंबर तक इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लीप ईयर और सिंपल ईयर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए डेज के कोड क्या हमने बताए थे। डेज, एक वीक में कितने डेज होते हैं? तो एक वीक में सभी जानते हैं 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। कौन कौन से? तो पहले हम लोग कोड लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये कोड किस प्रकार बनाए गए हैं? ये बनाए गए, सभी लोग जानते हैं कि वीक में 7 डेज होते हैं तो उन्हीं को लिख लिया गया। तो हमारे ये क्या बन गए? कोड बन गए। ये कोड इसलिए बोल दिया है, इससे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कंफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 किसका कोड हो जाएगा? 1 होगा संडे का यानी रविवार का। ठीक है, 2 होगा मंडे का यानी सोमवार का। 3 होगा ट्यूसडे का यानी मंगलवार का।
ठीक है। इसके बाद 4 होगा वेडनेसडे का यानी बुधवार का। इसके बाद 5 होगा थर्सडे का यानी बृहस्पतिवार का। बृहस्पतिवार का। इसके बाद 6 होगा फ्राइडे का यानी शुक्रवार का। किसका होगा फ्राइडे? वो 6 किसका होगा? शुक्रवार का होगा, फ्राइडे का होगा। और जो 7 कोड है ये हो जाएगा सैटरडे का यानी शनिवार का होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एक कोड किसका है? रविवार का। 2 किसका है? मंडे का। 3 किसका है? ट्यूसडे का। 4 किसका है? वेडनेसडे का। और 5 किसका है? थर्सडे का। और 6 किसका है? फ्राइडे का। 7 किसका है? सैटरडे का। ठीक है, क्लियर हो गए। अब देखिए इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग हालांकि कल वाली क्लास में, पिछली क्लास में क्लियर कर चुके हैं, फिर भी एक क्वेश्चन देख लीजिएगा रिवीजन के लिए। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 30 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? प्रश्न क्या है? 30 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस कोड से किस प्रकार सॉल्व हो जाता है, सिर्फ इसी कोड से होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। हमने डेट कितनी दी आपको? डेट बताई 30 यानी कि 30। और जब 30 डेट बताई है, हमको क्या निकालना है? डे निकालना है। तो हमने आपको बताया था एक वीक में कितने डे होते हैं? 7 डे होते हैं। तो 30 को हम लोग जो 30 इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। इसमें जो रिमाइंडर बचेगा, जो इसमें शेष फल बचेगा, उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 चौके 28। तो इसमें रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, अब देखिए ये जो ईयर दी गई है पहले इसको चेक करेंगे, इसके बाद वहां के कोड को यूज कर पाएंगे। ये देखिए सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। इसको चेक करने के लिए, लीप ईयर को चेक करने के लिए दी गई ईयर के 2 लास्ट डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर होगी। अगर इसमें रिमाइंडर बच जाता है तो समझ लेना ये सिंपल ईयर होगी। ठीक है, जब ये पूरे दोनों डिजिट ऐड हो जाए, दोनों हो जाए, किससे? 4 से डिवाइड हो जाए, तो क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी लीप ईयर। अगर नहीं होते हैं, रिमाइंडर बच जाता है, शेष फल बच जाता है, तो कौन सी ईयर हो जाएगी? सिंपल ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको एक बार डिवाइड करके देखिएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 12 चौके 48। पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये लीप ईयर है। तो अब हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पर कौन सा मंथ दिया गया है? जनवरी। कौन सा दिया गया है? जनवरी। तो अब देखिए जनवरी में लीप ईयर का कोड क्या बताया गया है? तो जनवरी में लीप ईयर का कोड बताया गया है 0। तो 0 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम दी गई ईयर में डेट निकालना हमें ना, फिर इसे दी गई ईयर में जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इसको 7 से फिर एक बार डिवाइड करेंगे। क्यों? हमको डेज निकालना है इसलिए। ठीक है, तो देखिए इसमें एक बार इसका जो डिवाइड करके देखिएगा। 7 चौके 28 यानी 7 सत्ते 49 ज्यादा हो रहे हैं। 7 छिक 42। फिर इसमें कितने बच रहे हैं? 6 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है? इसमें 6 बच रहा है। अब देखिए ये हमने रिमाइंडर चेक कर लिया है। इसके बाद दी गई ईयर के अंतर्गत कितनी लीप ईयर आई हैं इनको भी चेक करेंगे, फिर इनकी दी गई ईयर को ऐड करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था लीप ईयर को चेक करने पर किससे डिवाइड करते हैं? लीप ईयर को चेक करने पर, लीप ईयर को निकालने पर
4 का डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमको सिर्फ 2 डिजिट का ही डिवाइड करना है। तो ये कितनी बार में गया था, 12 बार में ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था। तो देखिए इसमें अगर रिमाइंडर बचता है तो इसमें जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसके रिमाइंडर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, जो एक्यूट होता है, जो शेष फल भागफल होता है, लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग भागफल का प्रयोग करते हैं, भागफल को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने भागफल ले लिया, इसमें कितना भागफल आया था, 12 आया था। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया, ऐड कर लिया। अब दी गई डिजिट को इनको ऐड कर लीजिएगा, कितने हो गए, 8, 8 बार कितने होते हैं, 20। ठीक है, अब 20 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, क्यों, हमको डेज निकालना, सॉरी। ठीक है, तो 20 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना इसमें रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, 7 का जब रिमाइंडर चेक करेंगे या फिर इसमें डेज निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो बचा हुआ रिमाइंडर कितना बचेगा, एक बार करके देखिएगा। तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 6, 7 दूनी 14 और इसमें संख्या कितनी दी गई है, 20। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा, 6। अब देखिएगा 6 किसका कोड है, वीक में किसका कोड है, 6 फ्राइडे का। फ्राइडे का कोड कितना है, 6 है। 6 किसका कोड है, शुक्रवार का। क्लियर हो गया, एनी डाउट, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होता है तो जो हमारी पिछली वाली क्लास है सभी पॉइंटों को क्लियर कर लीजिएगा। इसमें हम बार बार सभी पॉइंट नहीं बता सकते हैं, इसमें कुछ फैक्ट भी दिए गए थे इससे संबंधित जो हमने पिछली क्लासों में पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए पिछली क्लास में हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, उसको देखिएगा। हमने आपको क्वेश्चन दिया था 11 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन होगा। क्या क्वेश्चन दिया था, 11 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा हमने क्या बताया, 11 दिसंबर, ये इस तरह का तो अभी हमने सॉल्व किया है। ठीक है, हम लोग अब लेंगे जो सेंचुरी चेंज करते हैं, सेंचुरी पार करते हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पर 10 मई 1857 को कौन सा दिन होगा। अब इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है, क्वेश्चन है 10 मई 1857 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब बताइएगा, देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। सही वही लोग कर पाएंगे जिसने हमारी पिछली क्लास को अटेंड किया था। ठीक है, फिर भी प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा यहाँ तो फिर हम सॉल्व करेंगे ही। तो देखिए हो गया, इतना ही टाइम मिलेगा एग्जाम में और इतने ही टाइम में हो जाएगा। देखिएगा हमने बताया था 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा, 3। अब देखिए मई महीने का कोड कितना हो जाएगा, मई महीने का कोड 2 और हमने बताया था इसमें दी गई ईयर में लास्ट डिजिट को 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 सिंह 42, 7 सत्ते 49 ज्यादा हो रहे हैं आप, सही है, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 1 लिखना है। फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार कीजिएगा, 4 एकम 4, फिर 4 चौके 16, कितनी बार में गया, 14 बार में। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 2 5, 5 1 6, 6 14 20, 6 14 20। अब इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 6। 6 अभी हमने आपको बताया था किसका कोड है, 6 किसका कोड है,
6 है फ्राइडे का कोड, ठीक है, शुक्रवार का। किसका है? शुक्रवार का। क्या ये क्वेश्चन सही हुआ? ये जो आंसर है ये गलत है, ऑल टोटल गलत है। अब कहो क्यों गलत है? तो देखिए, जब हम लोग सेंचुरी चेंज करते हैं, क्या करते हैं? जब हम लोग शताब्दी को चेंज करते हैं, पिछली क्लासों में हमने सारे क्वेश्चन 19वीं सेंचुरी के किए थे, ठीक है, 19वीं शताब्दी के किए थे, और ये है 18वीं शताब्दी का 1857 जो क्वेश्चन है, जो ईयर दी गई है, ये कौन सी शताब्दी के किस सेंचुरी की है? तो ये 18वीं यानी 18th सेंचुरी की है, ठीक है। तब इसको देखिए, हम लोग जब इसका कोड यूज करेंगे तो किस प्रकार यूज करेंगे? हमने इतना टोटल क्लियर कर लिया था, कितना यहाँ पर रिमाइंडर बचा था? 6 बचा था। 6 में हमने आपको बताया था जब 90 से 80 की ओर जाते, यानी 19वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी की ओर जाते हैं तो कितने प्लस कर लेते हैं? तो +2 कर लेते हैं। कितने कर लेते हैं? 2 कर लेते हैं। अब इनको ऐड कर लीजिएगा, कितने हो गए? 8। फिर इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 को कौन सा दिन होता है? 1 को कौन सा दिन होता है? रविवार होता है। तो इसका आंसर ये सही रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसके कोड आप लोग लिख लीजिएगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, दी गई शताब्दी के कोड, ठीक है। चलिए, ये नोट कर लिया था आप लोगों ने। चलिए, तो देखिए, शताब्दी के कोड हैं जो उनको याद करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट तरीका रहेगा। शताब्दी के कोड, ठीक है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, सारे के सारे कहां से सॉल्व किए हैं? 19वीं शताब्दी से, ठीक है, 19वीं शताब्दी से। तो देखिए, जिस ईयर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो किए थे, उसका जो 19वीं शताब्दी है, इसका जो कोड रहेगा 0, क्योंकि इसी से हम लोग 2000 में पहुंचेंगे, इसी से 1800 में पहुंचेंगे, यानी 18वीं शताब्दी में पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब हम 19वीं से 18वीं की ओर आते हैं, 19वीं शताब्दी से किस तरफ जा रहे हैं? 18वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं, तो इसमें रिमाइंडर हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा कितना? इसका कोड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर होगा +2, ठीक है। क्या करेंगे? +2 करेंगे। फिर 18 के बाद 17वीं शताब्दी में आते हैं, तो 17वीं शताब्दी में रिमाइंडर ऐड करेंगे 4। कितना ऐड करेंगे? 4 करेंगे। और जो 16वीं शताब्दी होगी, कितनी? 16वीं शताब्दी होगी, इसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे 6। कितना रिमाइंडर ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इससे ऊपर की ओर जाते, अब देखिए यहां से जितने भी, अगर आप फिर यहाँ पर 15वीं शताब्दी की ओर जाएंगे, 16 से के बाद आएंगे 15वीं शताब्दी पर, तो यहाँ से जो कोड हैं रिपीट होते जाएंगे। 15वीं में 0 आएगा, फिर 14वीं में 2 होगा, फिर 13वीं में 4 ऐड हो जाएगा, 12वीं में फिर 6 ऐड हो जाएगा, यानी कि रिपीटिंग, ठीक है। अब देखिए, जो 19वीं शताब्दी से जब हम 20वीं शताब्दी में जाते हैं, 19वीं शताब्दी से जब 20वीं शताब्दी में जाते हैं, तो 20वीं शताब्दी में 2000 वाली जो शताब्दी सेंचुरी है, इसमें जाते हैं, तो इसमें कितना रिमाइंडर ऐड करेंगे? पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि -1 कर देते हैं रिमाइंडर। कितना? -1 कर देते हैं, हाँ बताया था। लेकिन इसमें +6 भी तो कर सकते हैं,
क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक वीक में 7 डेज ही होते हैं, ठीक है। जब 7 में -1 कर देंगे तो कितना बचेगा? 6 ही तो बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा? तो अगर हम +6 भी करते हैं तो फ्राइडे ही आएगा, और चाहे 7 में से 1 माइनस कर देंगे फिर भी फ्राइडे ही आएगा, आंसर वही आएगा। तो इसलिए आप लोग 6 को ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे जो ये याद करने का जो तरीका रहेगा आसानी से हो जाएंगे। आपको जो कोड हैं, जो रिमाइंडर दिए गए आसानी से याद हो जाएंगे। किस प्रकार? 0 + 2 + 4 + 6, फिर +0 प्लस ना माइनस होता उसका सेम रहता है, जितना रिमाइंडर आ जाता है वही सेम लिख दिया जाता है। फिर +2 + 4 + 6, इसी प्रकार हम लोग चलते रहेंगे और फिर इसी प्रकार ऊपर की ओर जाएंगे। 20वीं शताब्दी में +6 किया, ठीक है। फिर जो 21वीं शताब्दी आएगी, 21वीं सेंचुरी जो 21 सेंचुरी है, इसमें कितना करेंगे? इसमें +4 करेंगे, और जो फिर 22वीं शताब्दी आएगी उसमें +2 करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद 23वीं शताब्दी आएगी, उसमें 0 करेंगे। इसी क्रम से हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। तो इतना ऐड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कर लिया नोट, साथ साथ करते चले, टाइम बहुत हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए इससे किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, 18वीं शताब्दी का हम लोगों ने इससे पहले कर लिया था। अब हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन है 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा दिन होगा? बताइएगा। देखिए इससे आपको एक जीके का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कीजिएगा। हमने आपको बताया था फैक्ट जो बेस रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का वही रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। तो 22 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। अक्टूबर का कोड कितना है? अक्टूबर का कोड है 1। इसके बाद दी गई ईयर को 7 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार कीजिएगा, 7 निम 63, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। और इसके बाद इसको फिर हम लोग करेंगे 4 से डिवाइड, लीप ईयर को निकालने के लिए 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 16 बार में, पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार में? 16 बार में। फिर 16 ऐड कर लीजिएगा। अब इन दी गई डिजिट को ऐड कीजिएगा, कितने हो जाएंगे? 3 16 19, कितने हो गए? 19। 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब देखिए सेंचुरी कितनी है? 17वीं सेंचुरी है, ना कि 19वीं सेंचुरी है कि 5 का जितना कोड है वही उसका दिन हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। हम लोग अब सेंचुरी को देखेंगे तो इसमें 17वीं सेंचुरी है, तो इसमें हमने आपको बताया था रिमाइंडर कितना यूज करते हैं? तो 4 यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं? 4 यूज करते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 9 को फिर 7 से डिवाइड कर लीजिएगा। जब 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा। तो 2 को कौन सा 2 किसका कोड हो जाएगा? तो 2 कोड है सोमवार का, यानी कि मंडे का। किसका है? मंडे का। क्लियर हो गया? निकल के आया या नहीं? चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को कौन सा दिन होगा?
ये देखिए, ये जो प्रश्न दिया गया था 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा दिन होगा। देखिए जो मंडे दिया गया है, मंडे को ही बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर 1964 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर दिन पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐड कीजिए। 31 दिसंबर 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। सन 1600 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। अब आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया था, इसको से दी गई डेट को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड कीजिएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, डेट कितनी है 31, 7 चौके 28, तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 3। अब दिसंबर का कोड कितना हो जाएगा, दिसंबर माह का कोड है 6। अब दी गई शताब्दी में देखिए, जब इसमें 2 ही डिजिट लेने, जब 0 है 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करने पर 0 ही आएगा। फिर इसके बाद इसको सेंचुरी यानी कि लीप ईयर निकालेंगे, तो लीप ईयर निकालने के लिए इसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, इसमें जो भागफल आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिएगा, 3 6 कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, 9 निकल के आया। अब क्या हम सीधे सीधे इसको 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सेंचुरी चेंज की है, दूसरी सेंचुरी में आ गए। अब कौन सी सेंचुरी है, 16वीं शताब्दी है, 16th सेंचुरी है। ठीक है, अब देखिए हमने इसको आपका रिमाइंडर बताया था, जो दी गई सेंचुरी है इसका आपको क्या बताया था, रिमाइंडर बताया था। तो इसका रिमाइंडर कितना बताया था, चाहे -1 कर सकते हैं और चाहे +6 कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने 9 और 6 को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद कितने हो गए, 15 हो गए, 15 हो गए। 15 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बचा हुआ रिमाइंडर कितना आएगा, इसमें रिमाइंडर आएगा 1। कौन सा आएगा, 1 आएगा। 1 किसका है, 1 कोड किसका है, तो रविवार का है, संडे का है। किसका है, रविवार का है। अब देखिए इसमें हमने आपको 6 करके ऐड करके बताए, तब रविवार आया। ठीक है, और इसी प्रकार जब हम 9 में -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, जब 8 हो जाएगा तो 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 ही तो बचेगा। तो 1 को क्या होता है, रविवार होता है, संडे होता है। सेम आंसर आया। इसीलिए हमने आपको बताया, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, दी गई सेंचुरी के जो कोड हैं, जो रिमाइंडर हैं। ठीक है, चाहे -1 कीजिए चाहे +6 कीजिए, आंसर एक ही आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में दिन रविवार के दिन हुई थी। किस दिन हुई थी, दिन रविवार के दिन हुई थी। क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऐड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 अगस्त सन 2001 को कौन सा दिन होगा। 7 अगस्त सन 2001 को कौन सा दिन होगा। 7 अगस्त 2001 को कौन सा दिन होगा, बताइएगा। 7 को 7 से ऐड करेंगे कितना होगा, 0। अगस्त माह का कोड 3।
अब देखिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे, जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसको फिर एक बार 4 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 को 1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा या फिर 1 आएगा। क्लियर करना आप लोगों को। यहाँ पर जब इसमें डिवाइड नहीं होता दी गई संख्या को तो उसी संख्या को नीचे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड कीजिएगा, कितने हो रहे हैं, एक बार प्रयास करके देखिए। तो 5 हो रहे हैं, 3 2 5। 5 को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है। क्या ये आंसर सही रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या की, सेंचुरी चेंज कर दी, शताब्दी चेंज कर दी। तो देखिए हमने आपको शताब्दी 2000 यानी 20वीं शताब्दी को आपका हमने रिमाइंडर बताया था, क्या उभर था जाके, जो 20वीं शताब्दी का रिमाइंडर था कितना बताया था, तो 20वीं शताब्दी का हमने आपको रिमाइंडर बताया था 6 या -1। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 5 6 11। 11 को जब 7 से भाग कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। तो 4 को कौन सा दिन होगा, ये 4 किसका कोड है, तो हो जाएगा बुधवार को। किसका होगा, बुधवार को। क्या ये सही हुआ है, जी बिल्कुल, बुधवार ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये किसी की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, इसी प्रकार आप अपनी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऐसा होगा नहीं कि इसमें आपको डाउट रहे, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं विद रिवीजन के साथ करें, जो भी फैक्ट ले रहे हैं उस फैक्ट को विद रिवीजन के साथ चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें 2 जून 2014 को कौन सा दिन होगा। अगला एग्जाम्पल है 2 जून 2014 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए सॉल्व कीजिए, 30 सेकेंड है आप लोगों के पास। चलिए, तो देखिए इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। हमने आपको बताया जब इसमें भाग नहीं जाता तो संख्या को सीधे सीधे उसी को ऐड कर देते हैं। तो +2 जून माह का कोड कितना बताया था, तो जून माह का कोड है 5। ठीक है, अब फिर दी गई संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं, तो इस 7 से डिवाइड करने पर यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 0। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं बचेगा, 7 दूनी 14 का 7 दूनी 14 पूरा चला गया तो 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 0। ठीक, फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे, फिर इसको एक बार 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो भागफल होगा, एक्यूट होगा, कितना बचेगा, 4 3 12, 4 चौके 16 ज्यादा हो रहा है, तो ये 3 बार। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिएगा, 5 2 7 7 3 10। 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। 3 को कौन सा दिन है, मंगलवार का है। क्या ये सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने क्या की, सेंचुरी चेंज कर ली। क्या कर दी, सेंचुरी चेंज कर दी। तो 20वीं शताब्दी में आ गए, तो इसका हमने आपको रिमाइंडर बताया था 6 या -1। तो 3 6 कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। 9 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। 2 को कौन सा दिन है, सोमवार। कौन सा दिन है, मंडे। क्लियर हो गया, एनी डाउट, आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डाउट होता है तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लें। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये वाला जो फैक्ट है
अच्छे से क्लियर हो गया होगा ईयर्स में रिमाइंडर वाला। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के लिए एक और डाउट, आप लोग बताएंगे इसमें 2 जून 2014 को किस राज्य की स्थापना हुई, किस राज्य का गठन किया गया था। तो देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, यानी भारत में उसको राज्य का दर्जा दिया गया था, एक राज्य बनाया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए नया डाउट, प्रश्न है, नोट कीजिए। 29 नवंबर 1934 को, नोट करो, 29 नवंबर 1934 को मंडे है, 1934 को मंगलवार है, लिखिए, चलिए क्या है, ट्यूसडे है, मंगलवार है। तो यदि 29 नवंबर 1934 को मंगलवार है या मंगलवार था, तो 22 अगस्त 1981 को कौन सा दिन होगा। प्रश्न क्या है, एक बार फिर से सुनिएगा। यदि 29 नवंबर 1934 को मंगलवार है तो 22 अगस्त क्या है, 22 अगस्त 1981 को कौन सा दिन होगा। अब देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इसको, अब बताइएगा। चलिए एक बार देख लीजिएगा, फिर इसके बाद आप लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग इसको सॉल्व करने लग गए होंगे, हमें पता है, क्योंकि आपको लगा कि इसका तो दे दिया गया है 29 नवंबर 1934 का मंगलवार, तो ये तो सही होगा। इसका निकालना है तो हमें लगता है आप लोग इसको निकालने लग गए, तो लेकिन ये क्या है, गलत है। सबसे पहले हम लोग इसको ही चेक करेंगे, क्या ये दी गई डेट को ये दिन सही है या गलत है। देखिए कभी कभी एग्जामिनर क्या है, झूठ भी बोल देता है, सबसे बड़ा झूठा होता है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे, तरीका वही रहेगा चेक करने का, सॉल्व करने का। उन दी गई डेट को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, रिमाइंडर बचा 1, कितना बचा, 1 बचा। नवंबर माह का कोड कितना है, नवंबर माह का कोड है 4। अब इस 34 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 6। ठीक है, इसके बाद फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा इसका, कितना बचेगा भागफल। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल बच जाएगा 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, यानी 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको ऐड कर लीजिएगा, कौन सा दिन आएगा, 5 5 6 11, 11 8 19, 11 8 19, 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 5। कितना बचा, 5 बचा। अब देखिए इसने क्या बताया था, मंगलवार बताया था, क्या बताया था, मंगलवार। लेकिन यहाँ क्या निकल के आ रहा है, यहाँ 5 को कौन सा दिन होता है, बृहस्पतिवार। 5 किसका कोड है, बृहस्पतिवार का है, बृहस्पतिवार का है। अब देखिए एग्जामिनर ने कितना झूठ बोला, कितने दिन बढ़ा दी, कितने दिन कम बोले थे इसने, कितने दिन कम बताए थे, 2 दिन कम बताए थे। यानी कि मंगल होता है 3 को, तो इस दिन कौन सा दिन निकल के आया, बृहस्पतिवार निकल के आया। तो इसमें जो बृहस्पति है कितना, इसका कोड 5 है। तो इसने 2 दिन का झूठ बोला, कितने दिन का झूठ बोला, 2 दिन का झूठ बोला। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब देखते हैं इसमें कौन सा दिन आएगा। ठीक है, अब इसको जो इसमें
मैंने डेट दी, इसको 7 से फटाफट डिवाइड कीजिएगा, इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बताते हैं। तो 22 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 1। अगस्त का कोड 3, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 7 एकम 7, रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है, अब इसको फिर एक बार 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर ये बच जाएगा 4 दूनी 8, 12 48, 22 चौके 88, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 81 है, तो 21 चौके कितने होते हैं? एक बार इसका भाग करके देख लीजिएगा। 4 दूना 8, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया? 21 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 21। क्या ये सही है? चलिए, 21 आएगा या 22 आएगा? 22 चौके 88, 81 ही तो ईयर दी गई है, सही है। चलिए, अब इसको ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा जाके? 4 4 8, 21 और 8 कितने होते हैं? 29 होते हैं। कितने होते हैं? 29 होते हैं। ठीक है, 29 को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा? 29 से 7 को जब हमने डिवाइड किया तो कितना बचा? 1 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 1। 1 को क्या होता है? 1 को होता है रविवार। क्या ये आंसर सही है? ये आंसर सही नहीं है। अब देखिए, जब एग्जामिनर ने झूठ बोला, जब एग्जामिनर झूठा हो सकता है तो हम भी तो झूठे हो सकते हैं, हम भी तो झूठ बोल सकते हैं। तो देखिए, एग्जामिनर ने कितना झूठ बोला? इसने 2 झूठ बोला, तो हम 2 और झूठ बोलेंगे। तो रविवार में +2 करेंगे, कितना आएगा? तो जब 1 में 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। 3 किसका कोड है? तो 3 कोड है मंगलवार का। किसका है? मंगलवार का। ठीक है, किसका है? मंगलवार का। क्लियर हो गया? चलिए, ये क्लियर हुआ या नहीं? अब अगला आप लोग नोट करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे, सॉल्व करके इसका आंसर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन ऐड कीजिएगा। क्वेश्चन है 11 जुलाई 1961 को सोमवार है। 11 जुलाई 1961 को सोमवार है, तो 28 नवंबर 1931 को कौन सा दिन होगा? क्या है? 11 जुलाई 1961 को कौन सा दिन बताया? मंडे बताया। ठीक है, कौन सा दिन बताया? मंडे बताया। फिर इसके बाद पूछा है कि 28 नवंबर 1931 को कौन सा दिन होगा? 28 नवंबर 1931 को कौन सा दिन होगा? 1931 को कौन सा दिन होगा? आप लोग बताएंगे, सॉल्व करेंगे। वही करना है, बेस वही रहेगा, कोड वाला, जिस प्रकार हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को क्या बताना है कि एग्जामिनर ने कितना झूठा बोला, और कितना झूठा उतना झूठे हम भी बन जाते हैं। कितना झूठ बोलता उतना हम भी झूठ बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिएगा, इसको क्या करना है? 7 से डिवाइड, रिमाइंडर प्लस, ठीक, 4 बचेगा। इसके बाद जुलाई का कोड 0। फिर इसको एक बार 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने पर ये कितना आएगा? 61 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, 7 8 56, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा रिमाइंडर? रिमाइंडर बचेगा 5। फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? इसकी लीप
ईयर निकालते हैं, लीप ईयर किस प्रकार निकालते हैं 4 से, इसको भी डिवाइड कर देते हैं तो कितना कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 21 हो गए, 4 पंचे 20, 15 हो गए। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिएगा, कितने हो जाएंगे, 4 5 9 9 15 24, कितने होते हैं 24, 24 को 7 से एक बार डिवाइड कीजिएगा, 7 यहाँ 21, कितना रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर, यहाँ रिमाइंडर बचा 3। तो देखिए 3 को कौन सा दिन है इसमें, मंगलवार निकल कर आया, यानी ट्यूसडे निकला। क्या निकला, ट्यूसडे। ठीक है, क्या निकला, ट्यूसडे निकला। ठीक है, और इसने कितना कौन सा दिन बताया था, इसने बताया था मंगलवार है, तो ये झूठ बोला। तो कितना झूठ बोला, देखिए ट्यूसडे, ट्यूसडे से मंडे, मंडे में 1, एक झूठ बोला, यानी ये एक दिन पीछे हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया, इसने +1 कर दिया। अब इसी प्रकार इसको ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस दिन कौन सा दिन आएगा, 28 नवंबर 1931 को कौन सा दिन आएगा। ठीक है, तो देखिए 28 को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 0 आएगा। ये हम आपको बता चुके हैं, जब ये 7 से डिवाइड करने पर जब ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो क्या करते हैं, 0 करते हैं। ठीक है, नवंबर माह का कोड 4, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाए, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 31 को 7 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 चौके 28, रिमाइंडर बचा 3। इसके बाद फिर इसको एक बार 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 6 24, 4 7 28, 7 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिएगा, कितना आएगा, 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, हाँ डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, डिवाइड करने पर 0 बचेगा। तो 0 किसका है, सैटरडे का, किसका है 0, सैटरडे का। ठीक है, अब देखिए जो एग्जामिनर ने कितना झूठ बोला था, एग्जामिनर ने एक झूठ बोला था, जब सैटरडे में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रविवार, कितना आएगा, रविवार। ठीक है, क्योंकि जब 0 या 7 हो तो होता सैटरडे ही है, जब 7 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 8 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 को कौन सा दिन होता है, तो 1 को होता है रविवार। तो आंसर कितना आया इसमें, रविवार आया। क्लियर हुआ। चलिए, इसके बाद अब आप लोग एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में नोट करेंगे, ये नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, चलिए नोट कीजिएगा, 18 फरवरी 2020 को शुक्रवार था, 18 फरवरी 2020 को शुक्रवार था, तो 30 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। ये पिछली बार क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में दे रही हूँ। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर एक बार सुन लीजिएगा। 18 फरवरी 2020 को शुक्रवार था, तो 30 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। नोट कर लिया सभी ने। चलिए, बहुत अच्छे, सभी को एक बार धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। चलिए, तो देखिए आज की क्लास यहीं रखती हूँ। आशा कि आपको ये सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। जितने भी हमने आपको फैक्ट दिए हैं सारे इम्पोर्टेंट थे,
और आशा है कि आपको इस बेस पर अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो एक बार सभी लोग ये भी बताएंगे कि आपको जो बताए गए फैक्ट है, जो बताया गया तरीका है, कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, यस या नो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ। अगर अभी तक किसी ने मेरी क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार सभी लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि कोई भी वीडियो डाली जाए, कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।